तेरी साले तेरी साले कौन है तू साले? क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी घटना कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है जब गत 6 अक्टूबर को एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब वो किसी केस की सुनवाई कर रहे थे, उन पर जूता निकालकर फेंक कर मारा था। हालांकि वो जूता उन्हें लगा नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस कांड से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी कि ऐसी हिम्मत कोई देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ही अपना जूता निकालकर उन्हें मारने की कोशिश करे। दोस्तों, ये मामला मीडिया में छा गया और देश के वकीलों ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया और दलित समुदाय, देश के करोड़ों दलित समुदाय में तो इस बात को लेकर गुस्सा था, बहुत गुस्सा था कि ये जो देश में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, हिंदुत्व का बुखार चढ़ा हुआ है, उसी के चलते इस वकील जिसका नाम राकेश किशोर था, इसकी हिम्मत इसी कारण हुई कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि मोदी जी का राज है और हिंदुत्व की बयात बह रही है, और उसने जूता निकालकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर फेंक दिया। हालांकि वो जूता उन तक नहीं पहुंचा और सुरक्षा कर्मियों ने उसको दबोच लिया। दोस्तों, उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने इस मामले को अपने तौर पर तूल देने की कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि इस बात को जाने दीजिए। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर मीडिया में बहुत सारी घटनाएं छाई रहीं। कई जगह प्रदर्शन भी हुए, अदालतों में भी प्रदर्शन हुए और ये मांग भी की गई कि CJI पर ये जूता फेंकना ना केवल BR गवई जी का अपमान था, ना CJI का अपमान था, बल्कि पूरे न्यायपालिका का अपमान था। जो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका सारे देश की जनता को न्याय दिलाने का काम करती है, और उसी के साथ एक अदना सा वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की हिमाकत करे, ये तो बहुत सनसनीखेज मामला था। तो दोस्तों, BR गवई जी ने तो उसे एक तरीके से माफसा कर दिया, कहा छोड़िए, इसको तूल मत दीजिए, मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता, और उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी। लेकिन दोस्तों, 6 अक्टूबर की ये घटना थी और 7 अक्टूबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने राकेश कुमार का जो लाइसेंस था वकालत करने का, वो सस्पेंड कर दिया, रद्द कर दिया, और 9 अक्टूबर को उसको परिसर में आने का जो प्रवेश कार्ड था उसको भी रद्द कर दिया। यानी उसके सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में इसी पहले सप्ताह में ही दिसंबर के, वो कहीं किसी तरीके से वहाँ सुप्रीम कोर्ट के परिसर में पहुंच गए और उसको देखते ही वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और कई वकीलों ने पकड़कर उसकी जूते चप्पलों से जमकर धुलाई कर दी। हालांकि हम इसमें, आप वीडियो देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि किस तरीके से उसकी धुनाई की गई जूते चप्पलों से, और वो भी बकबक करता रहा। तेरी साले कौन है तू साले? क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा था इस घटना के बाद कि एक ना एक दिन ये होना है, क्योंकि कई लोग, कई वकील, क्योंकि एक वकील ने पूरी न्याय
पालिका को बदनाम कर दिया था, उस पर काला धब्बा लगा दिया था, और वो खुद वकील था, उसको इतनी समझ होनी चाहिए थी कि वो क्या कर रहा है। और चूंकि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई जी ने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन लोगों ने और वकीलों ने दिल से उसे माफ़ नहीं किया। यही कारण था कि गत दिवस कोर्ट परिसर में जब वो दिखा तो कई वकीलों ने और वकीलों के झुंड ने, कई लोग थे, उसको पकड़कर तबीयत से उसकी जूते चप्पलों से धुनाई कर दी। जबकि राकेश किशोर का तो ये कहना है कि उस पर 150 लोगों ने हमला किया। हालांकि इस बात का कहीं वीडियो में कहीं दिख नहीं रहा कि कोई 150 आदमी उस पर हमला कर रहे हैं। और यदि एक व्यक्ति पर यदि 150 आदमी हमला करें तो वो क्या बच जाएगा। तो यहाँ पर भी राकेश किशोर झूठ बोलते प्रतीत हो रहे हैं, चूँकि जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि कोई 150 लोगों ने उस पर हमला किया है। एक बूढ़ा वकील, क्या 150 आदमी उस पर, 150 वकील उस पर हमला करे तो क्या बच पाएगा? ऐसा भी जो वीडियो में वो कहीं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आप भी इस वीडियो को देखिए, ये तो दिखाई दे रहा है कि उस पर जूते चप्पल पड़े हैं, लेकिन उसको कोई ज़बरदस्त चोटें आई हैं, ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इतना तय था कि एक ना एक दिन राकेश किशोर के साथ कुछ ना कुछ तो होगा। लोग अपना गुस्सा निकालेंगे और उसके साथ ऐसी घटना घट गई और वकीलों ने ही पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। तो दोस्तों, ये जो कुछ कांड हुआ, आप क्या मानते हैं कि ये सही था, या ये होना चाहिए था, या लोगों ने जिस तरीके से गुस्सा उतारा वो जायज़ था? तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा कि उसकी जो जूते चप्पलों से पिटाई हुई, क्या वो सही हुआ? तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।